और यहीं से मैं जोश के दूसरे इश्क की सिमत गुरेज करता हूँ। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से जोश को गहरी अकीदत तो थी ही, लेकिन मोहम्मद के नवासे पर जोश जान देते थे, जिनके बारे में खुद पैगम्बर इस्लाम ने ऐलान किया है कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन इब्न अली से जोश को जो लगाव था वो सिर्फ अकीदे की बिना पर नहीं था। हुसैन के किरदार का जोश ने गहरा मुतालिया किया था और जज्बातियत से बुलंद होकर किया था। हुसैन की मोह लेने वाली शख्सियत के जिस पहलू ने जोश ऐसे रिंद खराबाजी को उल्फत का नशा पिलाया, वह हुसैन की हुर्रियत पसंदी, हक दोस्ती और बातिल दुश्मनी थी। आलमी तारीख के जिस दौर में जोश सांस ले रहे थे, उसमें उनको यजीदियत हर सिमत अपना जाल फैलाती दिखाई दे रही थी और उसके हाथ पर बैत करने वालों की तादाद इस तेजी से बढ़ रही थी कि अगर हुसैन की मिसाल सामने न हो तो इस यजीदियत की यलगार को रोकने की कोशिशें बेसूद लगें और इससे समझौता कर लेने का मंसूबा दानिशमंदी। और आज भी जब ये इम्तियाज करना मुश्किल हो गया है कि कौन हीरो है और कौन विलेन, जब कल के ताज़तम नौजवान इनकलाबी आज बूढ़े खूसट सूदखारों के आगे कासाबदस्त भीख मांगने आ रहे हैं, जब लाखों बेगुनाह इंसानों का खून करने वाले, हरी भरी खेतियों को फूंक डालने वाले, आबाद शहरों को खंडर बनाने वाले खुद को एक नए आलमी निजाम का अलमबरदार करार देते हैं, जब आज़ादी का गला घोंटने वाले आज़ादी का झूठा दम भरते हैं, तो इकबाल का ये शेर किस कदर हस्ब हाल लगता है कि हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी। इन हालात में जोश ऐसे हसास और मुंहफट शख्स को अगर हुसैन का सहारा न मिलता तो अजब नहीं जो जोश अपना तवाज़ुन खोकर मुगल्लिज़ात पर उतर आते। एक तो अल्फाज का वो खजाना जो जोश की मिल्कियत था, और फिर मिजाज की वो गर्मी और एहसास की वो शिद्दत जो जोश को वदियत की गई थी, उनको आपे से बाहर कर देती, जिसकी बाद मिसालें उनकी नज़मों में जा बजा मिलती हैं। और इसी नौइयत की बात और नज़मों में जोश का लहजा शायरी से हटकर दुश्नाम तराजी, बल्कि कहीं कहीं तो मालूम होता है कि हाथापाई पर उतर आया है। मसलन आज से 60 बरस पहले 1933 में गुलामों से खिताब अपनी एक नज़्म में तंग आकर लिखते हैं, तुझको यकीन आएगा ए दायमी गुलाम, मैं जाके मकबरों में सुनाऊं अगर कलाम, खुद मौत से हयात के चश्मे उगल पड़े, कब्रों से सर को पीट के मुर्दे निकल पड़े, मेरे रजत से लर्ज़ बरंदाम है ज़मीं, अफसोस तेरे कान पे जूं रेंगती नहीं। और फिर खुदा से शिकवा करते हैं कि इन बुज़दिलों के हुस्न पे शैदा किया है क्यों, ना मर्द कौम में मुझे पैदा किया है क्यों। लेकिन चीखने चिल्लाने के बाद घूम फिर कर हाँपते कांपते वो वापस हुसैनियत के साए तले आकर दम लेते हैं और उनका लहजा अपनी शिद्दत खोए बगैर मुहज़्ज़ब और कहीं ज्यादा मुअस्सर हो जाता है और उनसे ऐसे आफाकी हक़ाइक़ कलमबंद कराता है जिससे दिमाग भी रोशन हो और खून की हरकत भी तेज हो और लताफत को भी ठेस न लगे। जोश अपनी पूरी कुव्वत बयान के साथ करबला के मैदान में उतर आते हैं और बातिल के खिलाफ इस छोटी सी हुसैनी फौज में खुद भी सफारा होकर यजीदियत के खिलाफ ऐसे भरपूर वार करते हैं कि हमें इंसान के मुस्तकबिल पर एतमाद आने लगता है। जोश का करबला वो करबला नहीं जिसका हर साल 10 रोज तक ज़ारो क़तार तज़किरा हो, लेकिन जिसके असल पैगाम को हम बाकी वक्त फरामोश कर दें। जोश का करबला उन्हीं के अल्फाज में बर्क़ व आतिश का एक उबलता हुआ फव्वारा है, खून शुहदा का एक मुड़ता हुआ धारा है, जहां आज भी जहांदारों का रंग उड़ता हुआ नजर आता है और जहां आज भी तलवारों का मेह बरसता है। करबला आज भी है एक लगातार पुकार, करबला आज भी है एक लगातार पुकार, है कोई पैरवीए इब्न अली पर तैयार, असर हाजिर में यजीदों का नहीं कोई शुमार, तुम मुसल्लों पे दुजानू हो मुसल्लह अशरार, शोर मातम में कहीं तेग की झंकार नहीं, लब पे नाले हैं मगर हाथ में तलवार नहीं। करबला को जोश एक इस्तियारे की बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, वो साफ अल्फाज में इशारों और कनायों से कतई नजर डंके की चोट कहते हैं कि करबला तासुब के खिलाफ जंग है, करबला हक तलफी के खिलाफ जंग है, जुल्म तशद्दुद के खिलाफ जंग है, इस्तेहसाल के खिलाफ जंग है, सरमायादारी के खिलाफ जंग है, मलूकियत और शहनशाहियत के खिलाफ जंग है। करबला एक तजल्जुल है मुहीते दौरां, करबला एक तजल्जुल है मुहीते दौरां, करबला खिरमन सरमाया पर है बरक़े तपां, करबला तबल पर है ज़रबते
آواز اذاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان۔ یہ بیت سمجھیے کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار اور دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، اور جب تک اقدار سے اغراض ہیں گرم پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ اور کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ اور جوش کو حسین سے جو رابطہ ہے وہ گویا ایک ہاٹ لائن کی نوعیت رکھتا ہے۔ کس کی یارب یہ صدا ہے کہ فضا ہے خاموش، کس کی یارب یہ صدا ہے کہ فضا ہے خاموش، میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش، بخش دے آگ میرے سرد عزاداروں کو، ہاں جگہ ڈاب میں سوئی ہوئی تلواروں کو۔ اور واقعات یہ ہے کہ جوش اپنے حد الامکان یہ فرمان بجا رہا ہے۔ جوش کے حسین مظلوم حسین نہیں، جوش کے حسین ایک انقلابی حسین ہے، جن کا ہر بوئے تن اور جن کی ہر سانس ایک دعوت عمل ہے۔ جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، اور جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔